एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने सीपीसी के अपील्स में सेक्शन 96 से लेकर के 99 तक कवर कर लिया था और आज हम कवर करेंगे सेक्शन 100 से लेकर के 103 तक। और ये बात करता है अपील्स ऑफ एपेलेट डिक्रीज। सेक्शन 100 बात करता है सेकंड अपील। यहाँ पर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड और एनी अदर लॉ, यानी कि इस कोड में या किसी और लॉ में अगर कोई बात इसके विपरीत कही गई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी एपेलेट डिक्री की हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है किसी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के, जैसा कि वो कोर्ट उचित समझे कि वाकई ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं है। ये सबसेक्शन 1 डील करता है सेक्शन 100 का। सेक्शन 100 का सबसेक्शन 2 कहता है कि यहाँ पर अगर एक्स पार्टी डिक्री एपेलेट डिक्री की अपील अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो सकती है। और सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि अगर जब भी हम इस तरह के केसेस को लेकर के जाएंगे, एपेलेट डिक्रीज की अपील करेंगे, तो वहाँ पर हमको अपने मेमोरेंडम में क्वेश्चन ऑफ लॉ को लिखना पड़ेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें मेन मुद्दा है इसमें। और सबसेक्शन 4 डील करता है कि हाई कोर्ट अपने आप को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि वाकई में ये यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं है। देन वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करेगा फॉर्मली। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि रिस्पोंडेंट, यहाँ पर कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें कि वो डिफेंडेंट ये साबित करे कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। इसका प्रोविज़ो ये कहता है कि यहाँ पर अगर और ऐसा कोई और क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आ रहा है और जो कि डील नहीं किया गया 100 के सबसेक्शन 3 में मेमोरेंडम में, तो यहाँ पर वो कोर्ट उसको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आ रहा है उसको डील भी कर सकता है। यहाँ पर सेक्शन 100A बात करता है नो अपील इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी डिक्री पास हुई है किसी सिंगल जज के द्वारा, तो ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि आप इसका जो डिक्री है इसमें आप क्वेश्चन कर दें कि भाई ये तो सिंगल जज ने पास किया है और बेंच को इसे पास करना चाहिए था। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिवीज़न बेंच इसको हेयर करे। तो हालांकि इस तरह की जो प्रोविजंस हैं ये प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर जो है कहीं ना कहीं ये कोर्ट टू कोर्ट मैटर करता है। दिल्ली में कुछ और है, कर्नाटक में कुछ और है और उत्तर प्रदेश में कुछ और है। तो दिल्ली में इस केस में शायद ये चीज़ अलाउ है कि आप अपील कर सकते हो, डिवीज़न बेंच की मांग कर सकते हो। सेक्शन 101 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी हम डील कर रहे हैं सेक्शन 100 में, तो उसका जो ग्राउंड है क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको छोड़ करके किसी और चीज़ पर कि ये सेकंड अपील नहीं की जा सकती है। 101 ये डील करता है। 102 ये डील करता है कि उन केसेस में सेकंड अपील आप नहीं कर सकते जो कि मनी रिकवरी के लिए केस था और उसकी जो वैल्यू है वो 25,000 एक्सीड नहीं करती है, तो उन केसेस में आप सेकंड अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है। और 103 बात करता है, सेक्शन 103 ये बात करता है कि किसी भी हाई कोर्ट जो है किसी इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि हाई कोर्ट ऑन सेकेंड अपील किसी भी, अगर उसको लगता है कि कोई एविडेंस सफिशिएंट है, तो ऐसे केस में वो किसी भी इशू को डिटरमाइन कर सकता है और अपील को डिस्पोज कर देगा। किन केसेस में? या तो ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं लोअर अपीलेट कोर्ट के द्वारा, उसने डिटरमाइन नहीं किया है, या हम ये कहें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो अपीलेट कोर्ट थी एंड
जो लोअर कोर्ट थी, जहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंट यहाँ पर अगर कोई मसले जहाँ पर सूट फाइल किया गया था, उसने अगर किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं किया है, ठीक है ना, उस किसी पॉइंट को डिसाइड नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट यहाँ पर अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी। या तो ये हो सकता है कि जिसकी जितनी भी नीचे की कोर्टें हैं उसने गलत तरीके से डिटरमाइन किया हो किसी क्वेश्चन ऑफ इशू को, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को, तो ऐसे केस में यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर अपना माइंड अप्लाई कर सकती है और इसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। सो आई होप ये समझ में आया होगा सेकेंड अपील का प्रोविज़न। और इस थैंक यू सो मच।